और सत्र प्रारंभ करने का अनुरोध श्री सुरेश पांडे जी से। विषय है धर्म रक्षक अखाड़े और नागाओं का रहस्य लोक। सभी पूज्य संतों को नमन। इस सभागार में उपस्थित समस्त श्रोताओं का वंदन अभिनंदन। दैनिक जागरण परिवार की तरफ से मुझे यह सौभाग्य दिया गया कि इस महत्वपूर्ण सत्र में जो धर्म रक्षक अखाड़ों और नगाओं के रहस्य के विषय में है, इसका संचालन मैं करूं। इतनी बड़ी विभूतियां बैठी हैं साथ में, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बात शुरू कहाँ से करें, लेकिन एक औपचारिकता होती है। मस्तिष्क में तमाम सवाल हैं। कुंभ में अगर कोई आकर्षण रहता है सबसे बड़ा, कल्पवासी श्रद्धालु, इनकी तो अपनी महत्ता है ही, लेकिन कुंभ में जो हमारे अभी राज संपादक जी ने कहा था शुरुआत में अपने, कि जब वो 1989 के महाकुंभ में आए थे और उन्होंने अखाड़ों के गुजरने के समय जो चरण वज लेने का दृश्य देखा था, उसे आज तक नहीं भुला पाए हैं। निश्चित तौर पर मैंने भी इस बार मकर संक्रांति के पहले जो स्नान अमृत स्नान था, उसमें अखाड़ों के वैभव को देखा। एकदम से पास में उसमें शामिल नहीं हो पाया, लेकिन देख के जो अनुभूति हुई है वो शब्दों से परे है। शायद मुझे लगता है कि कुंभ में या महाकुंभ में करोड़ों देवी देवताओं जो ज्ञात हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, और जो अदृश्य हैं, जो संत परंपरा में रहे हैं कभी, वो यहाँ जरूर विचरण कर रहे हैं। और उनसे यह क्षेत्र सुवासित है, पुष्पित और पल्लवित है। उसकी जो सुगंध है, उसी का ये परिणाम है कि बसंत पंचमी या माघी पूर्णिमा जैसे स्नान पर्व बीतने के बाद भी एक कतार लगी हुई है और कतार खत्म नहीं हो रही है। प्रयागराज के लोग, आस पड़ोस के जिलों के लोग, जिन्होंने यह सोचा था कि माघी पूर्णिमा खत्म हो गई है, अब शहर में कम से कम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा माहौल, वैसा हुआ नहीं। अभी मैं अपने साथी गुरदीप के साथ आ रहा था, तो मैंने लोक सेवा आयोग चौराहे से लेकर के यहाँ एंट्री पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ कतार देखी है। मुझे लग रहा कि मौनी अमावस्या आज भी है, आज भी है। यह हमारे जितने भी यहाँ सन्यासी हैं, और ख़ास तौर पर नागा सन्यासियों का जो आकर्षण है, वह भी एक उनकी वजह है। यहाँ नागाओं का वैभव, अभी नागा सन्यासी गण बहुत चले गए हैं, काशी गए हैं और अन्य स्थानों की ओर भी गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे हैं अभी भी उनका आकर्षण बना हुआ है। जो नागाओं का अखाड़ा सेक्टर है, वहाँ चले जाइए, वहाँ भीड़ वैसी की वैसी है। खैर, ये लंबा एक प्रसंग है। आप नागाओं सन्यासियों के विषय में जानते ही जानते हैं। इन्हें धर्म रक्षक कहा जाता है सनातन संस्कृति में। प्रयागराज का एक प्रसंग है कि यहाँ पे 1790 के आसपास यहाँ पे प्रयागराज कुंभ में एक प्रसंग मिलता है। 1751 में अहमद अती बंगस ने हमला किया था, तब 50,000 से अधिक नागा सन्यासियों ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। तो नागाओं की कहानियाँ, देश प्रेम, उसके लिए आप कितने भी अध्याय लिखें वो कम पड़ेंगे। मथुरा वृंदावन को लूटने से बचाया है अहमद शाह से, इन्हीं नागाओं ने बचाया है। तो इनकी आप गाथाओं को कुछ शब्दों में बांध नहीं सकते, ना कुछ डॉक्यूमेंट्री में समेट सकते हैं। पता नहीं कितना रहस्य है इनमें, कौन इनको छुपाएगा। मैं इन्हीं प्रसंगों के साथ मैं रोमांचित भी हो रहा हूँ खुद। और मैं अब इतना ही चाहूँगा कि मेरा पहला सवाल
चूंकि लेडीज फर्स्ट हैं, वहीं से शुरू करते हैं। पहले हम हमारे सवाल आदरणीय देबा गिरी जी से हैं। पहला है कि सन्यासिनी अखाड़े की स्थापना का उद्देश्य और महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान क्या है? जी, वैसे तो अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात करें तो जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ था तब उनकी पत्नी विजयी हुई थी और तभी से महिलाओं की सन्यासी होने की परंपरा थी। यानी ये 6वीं शताब्दी के आसपास की बात है। चूँकि चारों मठ के अलावा एक उपमठ है श्रृंगेरी मठ, तो उसमें शंकराचार्य जी की जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उसके बाद वो शंकराचार्य जी की सेवा में हुई। उसके बाद उनको वहाँ पे रखा गया। तब से महिला सन्यासी की परंपरा है। जूना अखाड़ा, चूँकि ये बधाई का पात्र होगा, अन्य अखाड़ों में वैसे कोई अलग से व्यवस्था नहीं करी गई है महिलाओं की। जूना अखाड़े ने अपने एक महिला विंग का नाम श्री दसनामी जूना अखाड़ा रखा है और उसमें जो भी 4 मड़ियाँ होती हैं इस अखाड़े की, चारों मड़ियों की एक साथ साध्वी रहती हैं और मंडलेश्वर चूँकि उनकी अलग और बड़ी व्यवस्था होती है तो वो मंडलेश्वर नगर में हो जाते हैं। इसका नाम 2013 में रखा गया था दसनामी सन्यासी अखाड़ा, और इसके पहले इसको माईबाड़ा कहते थे। तो हम लोगों ने मिल के, और जो हमारे सेक्रेटरी हैं हरिगिरी जी, उनका भी प्रयत्न भरपूर रहा इसको बदलने के लिए। हम लोग ने एक प्रस्ताव किया कि सुनने में ये थोड़ा शब्द अच्छा नहीं लगता है महाराज जी, और हम लोग चाहते हैं कि इसका ये नाम हो। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और जूना अखाड़े ने इसका नाम बदलकर सन्यासी जूना अखाड़ा रखा। वैसे तो महिलाएं ममत्व का प्रतीक हैं और बार बार ये पूछा भी जाता है कि आप लोग में इतना मोह होता है, कैसे आप लोग संन्यास ले लेते हैं। तो उनके लिए मैं यही बोलती हूँ कि पुरुष हो सकता है एक कार्य को बहुत अच्छे से एक टाइम पे कर ले, परंतु महिलाएं अगर आप घर की भूमिका में देखें तो वो आपकी तैयारी भी करती हैं, बच्चे को भी तैयार करते हैं, अपना भी काम कर लेते हैं, किचन का भी काम कर लेते हैं, वो एक साथ ढेर से काम कर लेते हैं। तो उनके लिए ये बखूबी है और ईश्वर ने भी उनको ये एक गुण दे रखा है। तो वो एक समय में सारी चीज़ों को समेट के व्यवस्थित कर लेना, ये उनकी अंदर की एक बखूबी है। तो हम लोगों को जब मठ मंदिर या सन्यास की ओर हम अग्रसर होते हैं, खैर वो तो या तो ईश्वर की कृपा होती है या गुरुदेव का आशीर्वाद होता है या हम लोगों के पूर्व जन्म या माँ बाप का इतना पुण्य संचित होता है कि हम लोग सन्यास के पथ पे आते हैं। परंतु जब आते हैं तो अच्छी सी व्यवस्थाओं के रूप में अध्यात्म को भी साथ लेते हैं कि हम लोगों के मानव जीवन का उद्देश्य, जो हमारा अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, उसको ध्यान में भी रखते हैं और किस तरह हम अपना कार्य, अपनी ये कार्य प्रणाली या फिर जो हमारा एक समाज हमसे आकांक्षित होता है कि हमें ये कार्य करने चाहिए, हम लोग उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ कमियां रह जाएं, जैसे जो हमारी पीठ है मन का मिश्र लखनऊ में स्थित है, वो 5 पीढ़ियों के बाद में मुझे वहाँ की सेवा का अवसर मिला। तो कोशिश ये की जाती है कि जो पूर्व के कार्यों को ना किया गया हो या जो बचा रह गया हो उसको हम लोगों करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो अच्छे से निभाती हैं और इस अखाड़े का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग कैसे कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही है उस पर कैसे काम कर सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिक हैं, वैसे तो 3 तरह के लोग सन्यास की ओर अग्रसर होते हैं। एक तो जो स्वतः जिनमें वैराग्य आया हो और वो इस मार्ग पे चले, उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि हमें क्या करना है या हमारे अपने जीवन के लिए क्या करना है या जिस वजह से ईश्वर ने हमको उत्पन्न किया है वो हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरे टाइप की जो महिलाएं या सन्यासी होती हैं वो किसी कारणवश आती हैं, जैसे उनको कोई शादी के बाद में कोई समस्या है या यदा ऐसे कोई विषय भी आता है। और तीसरा, उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध इतना मजबूत होता है कि जो हो सकता है पूर्व में बाकी रह गया हो, इस वजह से उनका सन्यास हो। तो 3 टाइप के जो सन्यास है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और कैसे कैसे किस योग्यता के अनुसार वो कार्य कर सकते हैं, चाहे वो अध्यापन का हो या खुद अध्ययन का हो या सेवा कार्य हो, तो उनको सम्मिलित करके हम लोग अखाड़े के रूप में, चूँकि अखाड़े की एक अपने 2 सदन होते हैं,
जैसे हम लोगों का लोकसभा और राज्यसभा होता है, ऐसे ही हम लोगों की भी अखाड़े की व्यवस्था होती है और उनका एक अलग व्यवस्था होती है। तो उसमें हर पद होता है, जैसे जो संभालेगा कोठारी, श्री महंत, अष्टकौशल, इसके अलावा भी जो आगे आगे पद, जैसे अभी पूर्व के महाराज ने सुना जगत गुरु, मंडलेश्वर, ऐसे तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं से अपलावित रहता है हमारा सन्यासी जूना अखाड़ा। तो हर वो कार्य जो अन्य अखाड़ों में किए जाते हैं, इसमें भी बखूबी निभाए जाते हैं और मात्र एक उद्देश्य है कि कैसे हम लोग महिलाओं को संरक्षित करें। जो लोग कभी कभी क्या होता है, कुछ शमशान वैराग्य के कारण हम लोगों के पास भी आ जाते हैं कि मुझे संन्यास लेना है, तो हम लोग उनका एक टाइम पीरियड सेट रहता है कि 6 महीने या 3 साल आप हमारे पास रहो, वॉच करो किस किस तरीके से हम लोग विविधता के तरीके से अपना जीवन जीते हैं। अगर वो पसंद आएगा तो ले जाए, तो एक टाइम पीरियड के बाद में ही वो संन्यास के पथ पे आगे आते हैं। इसकी दीक्षा विधि और प्रक्रिया के विषय में जरा बताएं, अपने आपके अखाड़े में जो दिया जी, जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर दीक्षा लेना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि जिस गुरुदेव से, वैसे तो जो 13 हमारे अखाड़े हैं, कहीं ना कहीं से मंदिर तो संबद्ध होता है। पहले तो जिन गुरुदेव से आप दीक्षा लेना चाहते हैं वो किसी अखाड़े से जुड़ा होना चाहिए। फिर उसकी पंच दीक्षा होती। पंच दीक्षा, मान लीजिए मुझे कोई शिष्य या शिष्या बनाना है तो हम उपस्थित रहेंगे, 4 अन्य गुरुदेव वहाँ उस पर होंगे। हर एक गुरु का अलग अलग कर्तव्य होता है। जैसे कोई भगवा देता है, कोई चोटी गुरु बनता है, कोई विभूति देता है, कोई लंगूटी गुरु बनता है और कोई मंत्र रुद्राक्ष के रूप में देता है। तो पंच दीक्षा जब हो जाती है तो आगामी जो भी कुंभ पड़े, वो चाहे अर्ध कुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो, उसमें उसकी पूर्ण दीक्षा होगी और उस अखाड़े के जो आचार्य नियत होंगे उनके द्वारा प्रेस मंत्र दिया जाता है, उसकी पूर्ण दीक्षा हो जाती है। पूर्ण दीक्षा के लिए कुंभ आवश्यक है। फिर वो महिला या पुरुष सन्यासी के रूप में, चूँकि पहले जब सन्यास नहीं होता है तो हम लोग उसको अवधूतानी बोलते हैं, फिर महापुरुष होता है, फिर जब सन्यास पूर्णतः हो जाता है तब हम लोग उसको महंत के रूप में लिखित घोषित कर सकते हैं। फिर इसके बाद में श्री महंत, अष्टकौशल, जैसे जैसे जो जिम्मेदारियां निभाना चाहता है अखाड़ों के रूप में, वो दी जाती है। आपका अनुभव कैसा रहा है? चुनौतियाँ क्या पाती हैं आप? मुझे लगता है कि हर एक महिला या पुरुष का संन्यास के बाद में अलग सा ही अनुभव होता होगा। मेरा अनुभव अलग था, क्योंकि मेरी कोई फील्ड इस जगत की नहीं थी और मेरे पिताजी आजाद ब्यूरो के पत्रकार थे, तो मेरा तो कोई भी लाइफ इस तरह की नहीं थी और ना ही ऐसा कोई बैकग्राउंड था। तो संन्यास की ABCD नहीं आती थी, तो मुझे लगता है मुझे कठिनाई हुई होगी। परंतु एक बार जब मार्ग प्रशस्त हो जाता है या एक विचार या एक दृढ़ संकल्प बन जाता है कि नहीं, मुझे ईश्वर के पथ पे या इस मार्ग में चलना है, तो कठिनाइयाँ ढेर सी आती हैं। परंतु जब आप दृढ़ संकल्पी हो जाते हैं तो जो लोग कठिनाइयाँ आपको दे रहे थे वही आप पे फूल बरसाते हैं और फिर वो आपका स्वागत करते हैं। तो इस रूप में, सन्यास के रूप में एक सन्यासी होना मुझे लगता है एक गर्व का विषय है। चुनौतियाँ क्या दिख रही हैं? चुनौतियाँ तो पुरुष प्रधान, चूँकि हम लोगों का समाज है, तो पहले तो पुरुष स्वीकार नहीं करते हैं पुरुष पीठ पे किसी महिला का होना। फिर जब वो अभ्यस्त हो जाते हैं या वो पहले जो परीक्षाएं लेनी होती हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद जो स्वीकारता होती है तो इतनी स्वीकारता होती है कि आपके बगैर वो एक कार्य भी नहीं करते हैं। तो चुनौती के रूप में चुनौतियाँ तो आई, परंतु वो डाइजेस्ट होने वाली थी। चलिए, अच्छी बात है। आगे आप, माने आपके अखाड़े की भविष्य की योजनाएं क्या हैं और समाज के लिए आपका संदेश क्या होगा? पहले तो ये कि जो यदा कदा जिनके घर में लड़कियों को पालन करने में दिक्कत आती है, जो लोग इधर छोड़ देते हैं, नवजात बच्चियों को इधर उधर छोड़ देते हैं, उनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि आप लोग इधर उधर कहीं नहीं छोड़ें। हम लोग उनको नंबर और अपना कांटेक्ट देते हैं कि वो कुंभ हो या कोई एक प्रांत हो या कोई जगह हो या लखनऊ हो, अन्य अन्य शहरों में आप मत पालिए, मगर वहाँ छोड़ जाइए। जो इस पथ पे आना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग यही कहते हैं कि अपना एज ए कैरियर लेके इसमें चलें, कि ये भी एक कैरियर जैसा अगर आप इसको लेके चलेंगे तो मुझे लगता है अपने उद्देश्य की भी पूर्ति कर पाएंगे और समाज को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। दूसरा कि जो
भ्रूण हत्या होती है, ये जान के कि ये कन्या है, उस पे हम लोग रोकते हैं और कोशिश करते हैं कि अलग अलग जगहों में जाके, जहाँ पे आदिवासी इलाका है, जहाँ जहाँ पहुँच होती है और जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, वैसे तो जूना अखाड़े की ब्रांचेस हर जगह हैं, तो हम लोग उन्हीं के माध्यम से वहाँ पहुँच के उनको जागरूक करते हैं। कन्या रक्षा और गौ रक्षा पे हम लोगों का मुख्य कार्य है और उसी पे सारी योजनाएं और कार्य योजना होती है। जी धन्यवाद आपका। जी। अब मैं आदरणीय दुर्गा दास जी से कुछ प्रश्न करूंगा, एक एक करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा उदासीन अखाड़े की स्थापना के अतीत पे जरा प्रकाश डाल दीजिए और इसका उद्देश्य क्या है। हरि ओम। गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम राज का दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। आज का यह सम्मेलन अध्यात्म का संगम, सत्य साधना और संवाद, इन तीनों को लेकर हमारे दैनिक जागरण के माध्यम से अध्यात्म संवादी का यह सम्मेलन, महाकुंभ पर्व प्रयागराज सन 2025 का ये गौरवमयी सम्मेलन भविष्य का होगा। निसंदेह आगे प्रयागराज का कुंभ हो, हरिद्वार का हो, उज्जैन का हो, त्र्यंबकेश्वर नासिक का हो, पूरे भारतवर्ष में आपके पत्रकारिता पत्रकार बंधुओं मौजूद रहते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा ये अध्यात्म सनातन है, इन महाकुंभ पर्वों पे इसी तरह का एक संगोष्ठी सम्मेलन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में सभी भक्तों को, सभी जनसाधारण को इसका महत्व, महात्म, पुण्य लाभ आपके माध्यम से पहुँचे। जो लोग कुंभ मेले में आए, जो घर पे रह गए, अन्यत्र किसी काम में हैं, लेकिन आपके पत्र प्रकाशन के माध्यम से सबको ये पुण्य लाभ प्राप्त। बड़ा ही अच्छा शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पे आज हमारे बीच हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के परम सम्माननीय आदरणीय सचिव श्री महेंद्र जमुनापुरी जी महाराज, हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़े के महंत साध्वी श्री दिव्यागिरी जी महाराज एवं सामने उपस्थित सभी संत चरणों में बारंबार नमन एवं इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, भक्तों, सेवकों, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आगे आपने जो सवाल किया है कि बड़ा उदासीन अखाड़े की स्थापना, संप्रदाय तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। जो हमारा सृष्टि काल का ये समय है, सृष्टि की उत्पत्ति है, उस समय से ही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये हमारी व्यवस्थाएं चली आ रही है। उसी क्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी मानसिक पुत्र हुए और उन्होंने हंसावतार
जी से गुरु दीक्षा लेकर और संसार में तेन त्यक्तेन भुंजिता त्याग पूर्वक इस संसार में रहते हुए इस संसार की भोग वस्तुओं को भोगते हुए अपना जीवन को सार्थक करना है, ये परंपरा रही है। उसी परंपरा में समय समय से हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य रामानंदाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी गोरखनाथ जी महाराज, अनेक हमारी संतों की परंपरा रही है, जो हम लोग गुरु प्रणाली के रूप में उनको नित्य हम ध्यान भी करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, जप तप करते हैं। ये परंपरा हम लोगों का सनातनी है। उसी परंपरा में भगवान शिव के अद्वितीय अवतार गुरु नानक देव जी के घर उनके बड़े सुपुत्र के रूप में भगवान श्री चंद जी महाराज शिव स्वरूप अवतरित हुए। उस समय का जो काल था वो आक्रांतों का काल था और उस समय का काल भक्ति काल भी था। उस समय बड़े बड़े महापुरुष अवतरित हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज। तो इस तरह के महापुरुष जब जब इस धराधाम पे अधर्मियों का प्रभाव बढ़ा है, उस समय भगवान भी इस धराधाम पे अवतरित होते रहे हैं। उसी क्रम में भगवान श्री चंद जी यहाँ अवतरित हुए, गुरु नानक देव जी अवतरित हुए और उदासीन संप्रदाय को, उदासीन संतों को, जो रामायण में भी वर्णित है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। संत सन्यास वैराग्य ये सब कभी किसी के मोहताज नहीं रहे। ये तो उस परमपिता परमात्मा में एकाकार होने का ये स्वरूप है, ये भेष है। तो यत्र तत्र जहाँ कहीं भी वो तपस्या में लीन रहे, उन सबको एकत्रित करके एक संगठन के रूप में, एक समाज के रूप में अखाड़े के नाम से संगठित किया गया। अखाड़ा उसे कहते हैं जहाँ पे सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के किसी विषय वस्तु पे, किसी चीज पे एकत्र एकमत होकर के उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। अखाड़ों में शास्त्रों का भी पारंगत किया गया। छठे साठ्यम समाचरित, जो जिस प्रकार से आएगा उसको उस प्रकार से उसका उत्तर दिया जाएगा। तो शास्त्रों की भी आवश्यकता रही और आत्म चेतना के लिए, जगत चेतना के लिए शास्त्रों की भी हमारे समाज में उपयुक्तता रही, शास्त्रों की भी उपयुक्तता रही। इन दोनों को साथ लेकर के, समन्वय लेकर के अखाड़े स्थापित हुए। समय समय से सभी अखाड़ों की स्थापना का अपना समय है। उसी तरह से बड़ा उदासीन अखाड़े की स्थापना आज से 300 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। इसमें बड़े दिव्य महापुरुष हुए। अखाड़े की स्थापना कोई साधारण तरीके से साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। अखाड़े की स्थापना उन्हीं महापुरुषों के द्वारा जो यहाँ पे अवतरित हुए, जो देव पुरुष हुए,
उन्हीं के द्वारे अखाड़े की स्थापना हुई, जिससे कि देश का, समाज का कल्याण हो और व्यक्ति अपने आप को पहचाने कि हमारा इस धरा पे आने का कारण क्या है, हम कौन हैं, हमें किसने भेजा है और हमें यहाँ क्या करना है। सर्वप्रथम जो हमारे संत होते हैं उन्हें यही दीक्षा शिक्षा दी जाती है, जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, आप दूसरों को क्या पहचानेंगे, दूसरों को क्या राह देंगे। पहले हमको अपने आप को पहचानना है। ऐसी सारे उद्देश्य को लेकर अखाड़े की स्थापना हुई, जो हमारे परम त्यागी तपस्वी निर्वाण देव बाबा प्रीतम दास जी महाराज, जिनका जन्म महाराष्ट्र के अंकोला गांव में हुआ था और गुरु दीक्षा खोलापुर अमरावती महाराष्ट्र में लेकर और पूरे भारत वर्ष में उनकी तपोभूमि रही। हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर में आज भी उनकी तपोस्थली विराजमान है, जिन्होंने कठोर तपस्या करके वो रामधुनी वन जो नेपाल की तराई में है, वहाँ पे भगवान श्री चंद जी का ही स्वरूप योगी राज बाबा बनखंडी साहब महाराज जी हुए और उस धुनी को उन्होंने प्राकट्य किया, जो त्रेता काल में भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र मुनि जी के साथ जनकपुर में राजा जनक के आमंत्रण पे सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ में वो जा रहे थे, तो उसी वन में उन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा से धूना प्रज्वलित किया था। और जब वहाँ से आप अभी भी कभी देखें तो संत कभी जाते हैं तो धूना की जो अग्नि होती है उसे दबा करके जाते हैं। उसी धूना को प्राकट्य करने के उपरांत उस धुनी पे आप जाएंगे तो उसकी बहुत बड़ा महत्व है। यही तो हमारा सनातन भारत देश है, जिसका हम दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकले हैं। तो परंपरा क्या है आपके यहाँ? वही मैं बता रहा हूँ, परंपरा ही बता रहा हूँ और उद्देश्य भी बता रहा हूँ। जब हम दर्शन के लिए तीर्थों में जाते, जो यहाँ पे आए हैं प्रयागराज में, यहाँ का दर्शन करेंगे तो आगे जाकर गांव में, बस्ती में उस दर्शन का वो वहाँ भी प्रचार प्रसार और अपने इष्ट बंधुओं को बताएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अखाड़े की स्थापना कोई साधारण तरीके से नहीं कि आज जो है एक मेमोरेंडम बना लिया और एक संस्था बना लिया वो चल रहा है। ये पूरा सनातन का अखाड़ा, अखाड़ा मतलब सनातन, सनातन की स्थापना के साथ साथ जो हमारे भारत वर्ष का मुकुट बने ऋषियों को कहा गया है, ये ऋषि मुनियों की देश है। हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। अपने अपने गोत्र देखेंगे तो ऋषियों का ही गोत्र आएगा, तो हम सब लोग उनकी संतान है, उसी की परंपरा है। उसी को एकत्रित करके समय से अखाड़े की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य रखा गया, जो हमारा पांडुलिपि संस्कृत है, संस्कृत का शिक्षा का प्रचार प्रसार और हमारा देश शक्तिमान हो, स्वस्थ हो, इसके लिए औषधालय, आयुर्वेदिक, इन सब चीज़ों की स्थापना करना। और उसी समय हम लोगों को ये है जो आदेश हुआ, एक है जो कार्य रखा गया कि तीर्थ स्थलों जहाँ कहीं भी होती हैं वहाँ निःशुल्क आवास, अन्न क्षेत्र, जिसकी अभी आपने संतों का भी द्वारा सुना कि इसका क्या महत्व है, और धर्म का प्रचार प्रसार करना। धर्म का प्रचार प्रसार का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपनी पहचान हो। मूल तत्व तो हमारा ये है, हमारे जितने वेद शास्त्र ग्रंथ गीताएं ये सब यही पाठ पढ़ाती है
कि आप अपने को पहचान करके, हर व्यक्ति सनातनी है, हमारा जीवन ही सनातन है, हमारी दिनचर्या ही सनातन है। जब व्यक्ति को ये आभास हो जाता है तो एक दूसरे में कोई भेद नहीं रह जाता है, वो परमात्मा में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी को कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इस तरह की हमारे महर्षियों ने, मनीषियों ने हम लोगों को है जो दर्शाया है। इसी कर्म में अखाड़े, सामाजिक और धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं सब में सहयोग करती है, सबके साथ खड़ा रहती है। जो हमारे उद्देश्य से बता दूं, या तो जल्दीबाजी करेंगे तो नहीं, एक सवाल आया है, बड़ा अच्छा सवाल आया है। तो पहले उद्देश्य सुन ले मैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, राष्ट्र में जब भी दैविक प्रकोप होता है, उसमें भी अखाड़े उसकी एकता अखंडता में हमेशा खड़ा रहता है। इसके प्रमाण है कि सन 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया था तो सभी अखाड़े उस समय सबने है जो मौन संवेदना कर करके उस समय पैदल ही है जो देवताओं के साथ स्नान करके उन सब की आत्माओं के लिए, यही त्रिवेणी में उस समय महाकुंभ पर्व चल रहा था, सबकी आत्मा की शांति के लिए तिलांजलि दिया था। और सब लोगों ने मिल करके, सभी अखाड़ों ने मिल करके जितनी सामर्थ्य हुई उतनी धनराशि और हमारे समाज के लोग और सब लोग मिल करके वहाँ पे योगदान किया था। और हमारे उदासीन संप्रदाय का सिद्धांत है भक्ति, ज्ञान और वैराग, जिससे कि देश में नैतिक भावनाओं की जागृति हो। जब तक भक्ति नहीं आएगी, आकर्षण आपको तभी हो जब तक उसके प्रति आप आकर्षित नहीं होंगे तो ज्ञान की प्राप्ति, आपने क्या अध्ययन किया है। जब व्यक्ति बच्चे स्कूल में जाते तो पहले भक्ति के रूप में ही अध्यापन करते हैं, वो तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि ये संसार में तो जो आया है सो जाएगा, हमको किस प्रकार से यहाँ पे रहना है। ततेन तक्तेन भुंजित, त्याग पूर्वक रहना है। और हम सब लोगों में ये भावना रहे वसुदेव कुटुंबकम, हम सब लोग भाई भाई हैं, एक ही परमात्मा के संतान है। इस तरह की भावना हमारे में होनी चाहिए। और भाई यहाँ पे देखिए भगवान ने भेजा, सभी माताएं भी जीव हैं, पुरुष भी जीव हैं, सब लोग हम उसी परमात्मा के संतान हैं। हमारे उनमें किसी में कोई भेद नहीं है, सिर्फ कर्मों का भेद है। जिस व्यक्ति को जो कर्म दिया गया वो कर्तव्यनिष्ठ होकर के कर्मों को करें, यही हमारा सनातन है, इसी को हम करते चलें। आगे आप सवाल करें। जी, एक सवाल अभी आया है कि सुख क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? सुख, जब व्यक्ति आनंदित होता है, और आनंदित कब होता है, जब उसके अंदर कोई त्याग होता है, त्याग की भावना होती है। बगैर त्याग के सुख की अनुभूति ही नहीं हो सकती। आप भौतिकवाद को अगर सुख मानते हैं तो वो अंधकारमय है। आप जब तक त्याग नहीं करेंगे, एक दूसरे को अगर आप देख लीजिए कि आप अगर एक रोटी भी किसी को भोजन भूखे को कराते हैं तो आपकी आत्मा को कितनी संतुष्टि होती है। एक दूसरे के साथ हम सहयोग करते हैं, वही हमारा सुख है। भौतिकवाद तो केवल साधनों का है जो परिचालन है। जैसे आप पैदल चलते थे 4 दिन में पहुंच जाए, भौतिक साधन है उसको भी मनुष्य ने ही तैयार किया है, कहीं वो आकाश से नहीं आए। व्यक्ति ने, हमारे भारतवासियों ने एक समय ऐसा था कि दशमलव दे करके आज है जो पश्चिमी देशों को ये अग्रणी पे लाया है। आज हमारे भारतीय संस्कृति पे कुठाराघात करके एक मैकाले आया, उसकी है जो हम आज तक अपने ऊपर में ढो रहे हैं। हमारी हिंदी को क्यों नहीं विश्व के लोग अपना रहे हैं? मैकाले की सभ्यता को हम अपना रहे हैं। जिस दिन हम इसमें सुधार के ऊपर में आ जाएंगे, हम अपनी संस्कृति के ऊपर में आ जाएंगे,
तो निसंदेह हम विश्व गुरु में रहेंगे और वही हमारा सुख रहेगा, वही आनंद रहेगा। तो सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। दुख नदी का प्रवाह है, कभी तेज धारा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो बहता रहता है। और सुख की अनुभूति हमारे अंदर अस्थायी रूप से पूंजी के रूप से विराजमान रहता है। इसलिए सुख हमारे अंदर है, कहीं हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख तो हम आपका मिलन, हमारा आपका प्रेम, यही सबसे ढाई आखर का प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम से बढ़कर के सुख की अनुभूति और कहीं नहीं बहुत प्राप्त हो सहज सकती आपने है। बहुत सहज उत्तर दिया इसका सरल शब्दों में। एक जिज्ञासा आपसे और करूंगा, उसके बाद मैं यमुनापुरी जी के पास चलूंगा। ये है कि समाज सेवा और धर्म रक्षा के क्षेत्र में आपके अखाड़े ने का योगदान क्या रहा है? समाज की सेवा के लिए हम लोग तत्परता से हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे अखाड़े की ओर से हर क्षेत्र में विद्यालय, औषधालय और समाज की सेवा में जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, अभी देखे इतने श्रद्धालु लोग यहाँ महाकुंभ पर्व पे आए, जो भी शक्ति बनी सबको अन्न जल से लेकर के दवाइयाँ से लेकर हम सब लोग तैयार रहते हैं। और क्या कहा आपने? समाज की धर्म रक्षा के क्षेत्र में आप धर्म रक्षा के क्षेत्र में तो यह है कि धर्म हमारी रक्षा करता है, और जो हमारी रक्षा करता है उसके लिए हमको समर्पित भाव होना चाहिए। हमारे धर्म पे अगर कोई भी कुठारा घात करे तो हमको उसके प्रति जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। यही हमारी माता भी यही कहती है, क्योंकि धरती माता है, हमारा देश भारत माता है। माताओं पे जब जब है जो कुठाराघात आक्रमणता किया गया है, आक्रमण किया गया, बच्चे सबसे पहले कर्तव्य होकर के जितने भी यहाँ पे बलिदानी हैं, सब ने भारत माता की रक्षा के लिए, मातृ की रक्षा के लिए पुत्र के रूप में उन्होंने अपने को भी बलिदान किया है और बलिदान लिया भी है। ये हमारा इतिहास और सब कुछ हमको दर्शाता है। तो हम लोग है जो जब धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म की रक्षा की व्याख्या पे चलेंगे, बहुत सारी है जो समय लग जाएगा, लेकिन मोटे शब्दों में धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को भी बलिदान होने के लिए तैयार रहते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री यमुनापुरी जी से कुछ जिज्ञासाएं रख रहा हूं। उसके बाद आप सभी के कुछ चुनिंदा प्रश्न लिए जाएंगे, क्योंकि समय बहुत शॉर्ट है। अब स्वामी जी, पहले तो आपका इस मंच पर स्वागत फिर से मेरी तरफ से भी। आपके अखाड़े की विशेषताएं संक्षिप्त में बताइएगा, इसको अन्य अखाड़ों से हम अलग कैसे माने? ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सर्वप्रथम प्रयागराज की इस पावन संगम की इस पवित्र भूमि पर, जो कि पूरे पृथ्वी का सबसे पवित्रतम स्थान है, और यहाँ पर आयोजित दैनिक जागरण की तरफ से अध्यात्म का संगम, सत्य, साधना और संवाद, अध्यात्म संवादी जो कार्यक्रम दैनिक जागरण की तरफ से चल रहा है, उसमें मंच पर उपस्थित परम पूज्य महंत बड़ा उदासीनत अखाड़े के मुखिया महंत श्री महंत दुर्गादास जी महाराज और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के सन्यासिनी अखाड़े के अध्यक्ष और महंत देव्यागिरी जी को प्रणाम करते हुए, और जितने भी दैनिक जागरण के या अन्य सभी पत्रकार यहाँ जो मौजूद हैं, उन सबको इस
जो कि कुंभ की आत्मा है, अध्यात्म की ऊर्जा का विस्तार, आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार देना। और इसी पर ये कार्यक्रम रखने के लिए पूरी दैनिक जागरण की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। आपने जो प्रश्न किया कि सभी अखाड़ों में आपके अखाड़े की क्या विशिष्टता है, सभी अखाड़ों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी गरिमा है, और अपने अपने इष्ट और देवता और अपने अपने सिद्धांत और संविधान हैं। उनके हिसाब से सब सनातन की परंपरा की जो अनवरत धारा बह रही है, उसको निरंतर उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए सब चल रहे हैं। हम सब कोई अलग से कोई विशिष्ट पहचान कोई ऐसा है नहीं कि कोई, हम सब सनातनी हैं। यही हमारी सबकी एक ही पहचान है ना। इससे अलग कोई पहचान हो ही नहीं सकती है। नहीं तो आपके यहाँ जैसे जो सन्यासी होते हैं, नागा सन्यासी होते हैं, उनकी साधना और शिक्षा कैसे रहती है? मैंने देखिए, सर्वप्रथम तो जब कोई भी अपने इस आध्यात्मिक पथ पे जब चलता है तो इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तो उसके घर से होती है। जब वो पहला कदम जब अपने घर से निकलता है तो प्रथम क्वेश्चन उसकी जिज्ञासा क्या होती है जानने की, और वही कदम उसके सारे कदमों का निर्धारण करता है कि उसकी यात्रा कहाँ तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस माता पिता और जिस डीएनए के माध्यम से वो इस धरती के ऊपर आया है, उससे महत्वपूर्ण कौन सा ऐसा विषय है जिसने उसको जानने की उसकी जिज्ञासा हुई है कि उसको भी उससे भी दूर होके वो उसको जानना चाहता है ना। तो जैसे महाराज श्री ने बोला कि ज्ञान और वैराग्य ये प्रथम सूत्र है। बिना इनके कोई भी अगर आध्यात्मिक मार्ग में आता है तो वो कुछ समय के बाद फिर यहाँ भी कुछ परेशानियां और दिक्कतों के चलते यहाँ से भी छोड़ के भाग जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर स्थिरता के लिए ज्ञान वैराग्य और गुरुओं के द्वारा प्रदत्त जो भी हमको उपदेश प्राप्त होता है उसका आचरण और उसका अनुसरण आगे करते हुए और अपनी आध्यात्मिक पिपाशा की शांति के लिए, अपने स्वयं को जानने के लिए और इस विश्व ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता का आत्म साक्षात करने के लिए जो समर्पित भाव से इस मार्ग में रहते हैं वही आगे तक टिके रहते हैं। और उनकी शिक्षा एक तो स्कूली शिक्षा है। स्कूल में शिक्षा कहाँ दी जाती है कि माता पिता के पैर छूने चाहिए। हमारी गुरुकुल व्यवस्था में तो था, जो कि लॉर्ड मैकाले से पहले तक चल रही थी। लेकिन जब से ये विदेशी भाषा जो यस सर, नो सर, हाँ सर, ये सब जो जिसको कहना आ गया ना, उसी को विद्वान माना गया था। और जो लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया तो उससे पूछा गया कि यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ हम अपनी मिशनरियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसने कहा यहाँ तो लगभग 95% की आबादी पूरी पढ़ी लिखी है। ये 1800 कुछ की बात है, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं जी, जी, जी। चीज़ों को। 1800 की शुरुआत से की बात है जी। कि यहाँ तो 95% आबादी पढ़ी लिखी है, तो यहाँ बड़ा मुश्किल है और जगहों की अपेक्षा यहाँ कठिन होगा। तो वहाँ से निर्देश होता है कि तुम इसके लिए कुछ ऐसा करो कि जो शिक्षा व्यवसाय पैदा ना करे, धीरे धीरे वो शिक्षा पद्धति लोप होने लग जाती है। तो जिसको भी अंग्रेजी आ रही थी थोड़ी बहुत ही सही, उन्हीं को किसी को बाबू रख दिया, किसी को कुछ रख दिया, किसी को कुछ रख दिया। और ये इस तरीके से अब जो अर्थ पैदा ना करे जो शिक्षा, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत, सामाजिक और जीवन की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित भी कुछ आवश्यकताएं बहुत सी होती हैं ना, तो धीरे धीरे लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लग गए। और हमारी जो मूल गुरुकुलीय व्यवस्था थी, हमारे यहाँ शिक्षा को व्यवसाय नहीं अपितु सेवा के रूप में देखा जाता था। हमारे गांव देहातों के अंदर भी पूरे गांव के लोग थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करते थे और उस समय के शिक्षकों को देते थे। और शिक्षक भी मिनिमम वेतन ले करके, जिससे मतलब नहीं कि धोती फटी नहीं है बस, लेकिन बाकी जर्जर हो चुकी है, ऐसे में गुजारा करने वाले शिक्षक होते थे। और सम्मान पूर्वक जो अपनी शिक्षा पद्धति थी उसका प्रचार प्रसार करते थे।
ठीक है ना। सारे गांव हमारे स्वावलंबी थे, घड़े वाले अपने घड़े बना रहा, सबके रोजगार सुरक्षित थे। घड़े वाले का रोजगार कोई दूसरा नहीं छीन सकता है, तेल वाला तेल निकाल रहा, उसका कोई दूसरा रोजगार नहीं छीन सकता है, जूते वाले का रोजगार दूसरा आ ही नहीं सकता है, उसका अपना सुरक्षित है। बाल काटने वाले का अपना व्यवसाय है, उसके व्यवसाय में दूसरा हस्तक्षेप कर नहीं सकता है। किसान अपने व्यवसाय उसका सुरक्षित था, है ना। ब्राह्मणों को बस वही है कि एक शिक्षा पद्धति और पूजा पाठ, और उससे मिनिमम जो उनको मिलता, बोलते ना एक शब्द है ना, गरीब ब्राह्मण। ब्राह्मण को बहुत बड़ा वो नहीं कहा गया है, वो तो हमेशा चलेगा, वो तो महाराज भी कहा गया उनको। हाँ, नहीं, लेकिन एक ये कहा गया है कि मिनिमम कम से कम में अपना आजीविका चलाते हुए और अपने आध्यात्मिक शक्तियों का प्रचार विस्तार देना उनको, ये उसका मूल आदर्श था, ठीक है ना। और उसको समाज में सम्मान प्राप्त था, इसी वजह से सम्मान प्राप्त था। ऐसे नहीं कि वो उसके पास पैसा है, नहीं, क्योंकि उसके पास शिक्षा है, इसीलिए उसका सम्मान था। तो हमारे यहाँ शिक्षा भी एक सेवा कार्य था, आज की तरह व्यवसाय नहीं कि बच्चों की फीसों को आज आप देखेंगे कितना कितना किस किस लेवल की फीस हो गई है स्कूलों में, तो आप वहाँ देखेंगे नहीं कि ये कोई सेवा कार्य हो रहा, लगेगा कि शुद्ध रूप से यहाँ तो व्यवसायीकरण हो गया हर चीज का। तो उस समय तक हम थोड़ा अलग चले गए हैं, लेकिन जो हानि और जितने भी अखाड़े हैं, सभी के सभी अखाड़े अंग्रेज ब्रिटानिया हुकूमत यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे भी पूर्व के स्थापित हैं, सब के सब। तो कोई भी अखाड़ा ऐसे ही नहीं कि कोई भी अखाड़ा ऐसे ही बन गया है या दो चार आदमी इकट्ठे हुए और हम अखाड़ा बनाएंगे, ये सब कोई विषय नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या, त्याग और बलिदानों का इतिहास रहा है हर अखाड़े का। तब जाकर के उसको ये मान्यताएं मिली हैं कि आपने धर्म की रक्षा के लिए क्या किया, आपने सनातन की रक्षा के लिए क्या किया है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐसे लेखकों के हाथ में इतिहास आ गया जो कि हमारी संस्कृति से चिढ़ते थे, एक खींच थी उनकी। वो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले थे सबके सब लगभग, जी जी जी, है ना जी। और उन्होंने जो आक्रांताओं का तो महिमा मंडन किया, लेकिन जो यहाँ के वीर शूरवीर योद्धा थे, यहाँ के राजा थे, यहाँ के धर्म रक्षक नागा सन्यासी थे, उन सब के इतिहास लिखने में उनकी कलम बिल्कुल ठहर गई, है ना। जी जी। और उन्हीं को ठप्पा लगा के गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि हाँ तुम जो लिखोगे वही प्रमाणिक माना जाएगा, और वही शिक्षा आगे हमारे बच्चों में परोसी जाने लग गई। आज के युवा उसी चीज को जानते हैं जो उनके द्वारा लिखा हुआ है। तो इतिहास के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं हुआ है। अगर आज धरती के ऊपर 1 अरब से भी ज्यादा मात्रा में हम लोग मौजूद हैं सनातनी, ठीक, 700 साल के आसपास ब्रिटिश ये क्या बोलते हैं मुगल सल्तनत रही, जी, लगभग 800 साल, हाँ। लगभग मतलब थोड़ा आगे पीछे, और लगभग 250-300 साल ब्रिटानिया हुकूमत रही, हाँ हाँ, ठीक। लगभग 1000 वर्ष की गुलामी के बावजूद भी आज हम इतनी ज्यादा मात्रा में, और आज भी कुंभ मेले की इस पवित्र पावन धरा के ऊपर धर्म ध्वजाएं फहराई जा रही हैं तब से लेकर के। तो ये सामान्य बात नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, कब के विलुप्त हो गए होते। ईरान में पारसी, जो पारस की खाड़ी बोला जाता है, आज भी कितने बचे हैं। पूरी की पूरी संस्कृतियां, पूरी की पूरी सभ्यताएं नष्ट कर दी कुछ ही सालों के अंदर, और यहाँ हजारों सालों तक एक अलग ही किस्म के लोगों के शासन के बावजूद भी हम सुरक्षित हैं। इसमें इन कुंभों का, इस कुंभ महापर्व का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि पूरा भारतवर्ष, क्योंकि जितने विरक्त हैं और जितने गृहस्थ हैं, इन सब का इससे बड़ा संगम कहीं नहीं होता धरती के ऊपर। बिल्कुल। और ये जब इनका संगम होता है, जब ये आते हैं तो एक आदान प्रदान होता है अध्यात्म का और कर्म का, है ना। आगे वाली जनरेशन के अंदर भी वो सारी चीजें जाती हैं, ट्रांसफर होती चली जाती हैं। और इन कुंभों का, मैंने कहा ना, हमारी सनातन परंपरा को और आगे बढ़ाने में, और हिंदुओं की आज इतनी मात्रा में अगर ये हैं, तो इन कुंभों का और इन नागा सन्यासियों का और इन अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे न मानना एक अल्प ज्ञान ही कहलाएगा। अगर ईमानदारी से इस पर चिंतन और विचार किया जाएगा तो पाया जाएगा कि हजारों सालों की इस विकट परिस्थितियों के बावजूद भी आज हम इतने गौरवपूर्ण ढंग से अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। इस कुंभ महापर्व का और इन 13 अखाड़ों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और जिसको कि भूलना नहीं चाहिए, है ना। लेखकों ने लिखा हो या न लिखा हो,
ये एक अलग विषय है। रही बात पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की, तो यहाँ पर भी ये अकबर का किला वगैरह ये सब जो चौकियाँ बनाई थी उसने यहाँ कोई प्रसाद बांटने के लिए नहीं बनाई थी। ये इन कुंभों को बाधित करने की पूरी साजिश के तहत किए गए सारे कार्यक्रम थे। और यहाँ पर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज के अंदर जो हमारा प्रधान कार्यालय है, जी जी जी, ये यहाँ ऐसे ही नहीं बना है, क्योंकि वो कुंभ का मूल प्रयाग जो है वो दारागंज का इलाका है। दशाश्वमेध वही है जहाँ प्रयाग, जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ दशाश्वमेध के घाट पे। तो मूल प्रयाग की जो मूल भूमि है, जो इस प्रयाग संगम क्षेत्र के सबसे नजदीकतम है, वहां पर अखाड़े ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। और वो हेडक्वार्टर नहीं था, वो एक बड़ी छावनी का रूप था उसका। और धीरे धीरे उधर कीटगंज में बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा सिखों का हमारा एक है, जी जी जी, जो गुरु ग्रंथ साहब को भी मानता है, निशान साहिब को भी मानता है। जी और इधर से श्री पंच दस नाम जूना अखाड़ा हमारे साथ में ही था उस समय, आलोपी देवी में ही रहते थे सब। जी आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, है ना। जी जी, और अटल अखाड़ा तो निर्वाणी के साथ ही चलता है। और इधर से तपोनिधि श्री निरंजनी अखाड़ा, ये यहीं पर, ये भी दारागंज में। ये दारागंज में सबसे ज्यादा 5 अखाड़े इस समय विराजमान है। जी जी ठीक है। जी जी, तो ये ऐसे ही नहीं बने, ये बड़ी बड़ी चौकियां थी। और यहाँ 23,000 नागा सन्यासियों के साथ में जो आपने वर्णन किया ना, वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के ही महंत थे रत्नगिरी जी महाराज, अच्छा अच्छा, जिनकी अच्छा, अध्यक्षता में दोबारा से ये हमारे यहाँ 2 ध्वजाएं, आपने कहा ना क्या अंतर है, जी तो थोड़ा सा है, बाकी हम सब सनातनी है। जी जी जी, वो भी पूछा है इसलिए थोड़ा वो अंतर, उसमें भी कुछ होता नहीं है। सब जगह धर्म ध्वजाएं एक एक होती हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में धर्म ध्वजा के साथ में पर्व ध्वजा भी होती है, जो कि हम मकर संक्रांति पे 2:30 से 3 बजे के बीच में उसको फहरा करके सभी नागा सन्यासी और तब स्नान के लिए जाते हैं। और पहला जो प्रथम स्नान, अमृत स्नान का जो सौभाग्य प्राप्त है, वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को प्रयागराज में 3 स्नानों पे प्राप्त है। जी ठीक, जी जी, क्यों है? क्योंकि जब स्नान को बाधित करने के लिए घोषणाएं कर दी थी कि अब की बार कुंभ का स्नान तुम लोग नहीं कर पाओगे, मुगलों की तरफ से। ठीक, उस समय हमारे यहीं के जो महंत थे रत्नगिरी जी महाराज, उन 23,000 नागा सन्यासियों के साथ में प्रयागराज के बाहर डेरा डाला और धीरे से रात्रि में ही अंदर प्रवेश कर गए। और दूसरे जो अखाड़े थे उन सब के नागा सन्यासियों को भी एकत्रित किया जी, और सभी इकट्ठे होकर के और धर्म ध्वजा गाड़ करके, पर्व ध्वजा के साथ में, धर्म ध्वजा के साथ में पर्व ध्वजा की स्थापना करके कि हम स्नान करेंगे, तुम में दम हो तो तुम रोक लेना, या तो तुम नहीं या हम नहीं। अब हर हर महादेव लगा के भस्मी अपना चल दिए सब के सब। तो उस समय सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की अगुवाई में, अटल और निर्वाणी की अगुवाई में कुंभ का स्नान किया। और तब से लेकर निर्बाध गति से आज तक सभी अखाड़ों ने मिलकर के कभी भी कुंभों के इन स्नानों को दूसरी हुकूमतों के रहते हुए भी बाधित नहीं होने दिया। और शान के साथ में आज तक गंगा यमुना की उस पवित्र भूमि में धर्म ध्वजाएं फहराते हैं। उस समय तो गवर्नमेंट का इतना साथ भी नहीं मिलता था, अपने आप ही बलशाली हाथी, घोड़े, सैनिक, सशस्त्र नागा सन्यासी, बहुत बड़ा एक, उसकी कल्पना भी नहीं आप आज कर सकते हैं, इतना बड़ा सिस्टम था। और उस समय के जो रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, वो भी उसमें से जो धार्मिक हिंदू थे अपने, वो भी उस समय मदद करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। सतयुग से लेके उस समय के जो राजे महाराजे थे, वो लोग भी इस कुंभों के आयोजन में विरक्त साधु सन्यासी और महात्माओं का बहुत बड़ा सम्मान करते थे। और ये जो हाथी घोड़े पालकियों पे बैठ करके जो बोलते हैं ना शाही, अभी जो जिसको शाही पेशवाई बोलते थे, आज हम कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा जिसको कह रहे हैं, जी जी, ऐसा नहीं कि वो ऐश्वर्य दिखाने के लिए था, वो राज सत्ता, धर्म सत्ता का सम्मान करती थी पहले से ही, सतयुग से ही। और जब विरक्त साधु सन्यासी जंगलों से, एकांत वनों और झरने और पवित्र नदियों के किनारे से उठ करके इस पवित्र भूमि में आते थे, तो उस समय के जो राजे महाराजे थे वो लोग, यानी उस समय की जो राज सत्ता थी, धर्म सत्ता के सम्मान में अपने सारे ऐश्वर्य प्रस्तुत कर देती थी, हाथी घोड़े पाल के उनके प्रति समर्पित कर देती थी। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जब तक आप विनय भाव में नहीं आएंगे तब तक आपको वो प्राप्त नहीं होगा जो आपको होना चाहिए। आप अहंकार से अकड़ के किसी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा राज सत्ता ने धर्म सत्ता के सामने उसका विनय भाव था, उसका सम्मान था, और उस सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए जो उसके पास था उसने इन साधु संतों के सेवा में समर्पित कर दिया कि महाराज इस पालकी पे बैठिए,
इन हाथियों पे बैठिए, इन घोड़ों पे बैठिए और आइए कुंभ में हम आपको लेके चलते हैं। और तब ये जो उनके पास था वो समर्पित करते थे। और जब साधु संतों ने, योगी यतियों ने और रहस्य में उन सिद्धों ने जिन चीज़ों को प्राप्त किया था वो उसको शेयर करते थे समाज के सामने। तो गृहस्थ का और विरक्तों का सामंजस्य इस कुंभ में होता था और आदान प्रदान होता था। जो उनके पास था कर्म की शक्ति से, जो उन्होंने प्राप्त किया था वो साधु संतों के साथ शेयर करते थे। और नहीं, मुझे लगता है ज्ञान के बल पे जो उन्होंने अर्जित किया है एकांत स्थानों में रह करके, समाज के कल्याण के लिए जो सूत्र उन्होंने समझे हैं उनका वो उनको शेयर करते थे, वो उनको देते थे। तो ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक थे, जी। एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। तो धर्म सत्ता का सम्मान राज सत्ता हमारी सनातन परंपरा में सदा से करती आई है। नहीं, और मुझे लगता है कि यहाँ जो कुंभ होता है, अब आपकी बातों से यही लग रहा है कि जो आप लोग को देखते हैं गृहस्थ जन सामान्य, उससे ऊर्जा के लेके जाते हैं, अगले 12 साल 6 साल तक उनको याद रहता है कि त्याग ये करना है। देखो ऐसा है, जब इतने त्यागी लोग हमारे साथ हैं, ऐसा है ना भगवान, ऐसा है हमारे यहाँ हम अपने पुराने महात्माओं से सुनते हुए आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिखित में होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मौखिक रूप से हम ज्ञान का विस्तार कानों के द्वारा भी होता चला जाता है, श्रुति वाला। तो उसमें कहते हैं कि जब कोई साधु संत महात्मा 12-12 साल एकांत वनों में त्याग तपस्या करता है या कहीं पर भी अपना जप तप अनुष्ठान आदि के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करता है, वो जब गंगा यमुना की इस पवित्र भूमि में डुबकी लगाता है तो वो अपना सारा तपोबल, क्योंकि माता गंगा को आशीर्वाद प्राप्त है कि घोर जब कलयुग आएगा उस समय मनुष्यों की स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि उस समय इनको मैं शुद्ध कैसे कर पाऊंगी। तो उनको वरदान प्राप्त है, ऋषियों ने भी आशीर्वाद दिया है कि, और त्रिदेवों ने भी आशीर्वाद दिया है कि जब हे देवी उस समय पे भी और आज से लेके उस समय तक जितने भी योगी यति साधु सन्यासी महात्मा जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो व्रत जप और अनुष्ठानों के द्वारा प्राप्त जो ओज और तेज है और जो उससे पुण्य है, उन सब को जब वो तुम में स्नान करेंगे जी, तो वो उसको, क्योंकि उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं है, तो अपनी माताओं को देने के लिए जिनके आचमन कर करके वो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसी तपोबल को गंगा जी में समर्पित करते हुए डुबकी लगाते हैं। और उसके बाद गृहस्थ समाज, इसलिए पहले साधु संत नहाते हैं ताकि वो जो भी उनके द्वारा तपोबल से जो भी प्राप्त हुआ है उनको, उन सबको जो भी पुण्य उन्होंने अर्जित किए हैं वो सब माता गंगा को समर्पित कर देते हैं। और जब गृहस्थ समाज उसमें नहाता है उनके बाद में, तो उनके दोषों का क्षय होता है और उनके पुण्यों की वृद्धि होती है, ऐसा कहा गया है। जी। है ना। तो ये बड़ा अनूठा, इस संबंध को जब आप समझोगे ना तो बहुत ही अलग है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ तार्किक रूप से न समझ के आध्यात्मिक रूप से भी समझना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सत्य हम लोग चर्चा चलती रहे तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन समय की बाध्यता है, एक टाइम फ्रेम भी होता है हम लोगों के लिए, डेडलाइन होती है अखबार की भाषा में कहें तो, बस अब यहाँ पैक करना है हमको। तो हमारे जो मन संचालिका जी का आदेश है कि आप कंक्लूड किया जाए। नहीं, कोई आदेश नहीं है, गलत तो उनकी शब्दों बात मैं का मानता उपयोग हूं। मत करिए। मैं अब क्या प्रश्न बैठ लेना है? जाइए, बैठ जाइए। प्रश्न लेना है ना? प्रश्न बस 2 सवाल आप कह रहे हैं आपसे 2 सवाल जो है, 2 सवाल भर कोई नहीं, आप थे नहीं, वो चला था। नहीं, कोई बात नहीं, बस अभी सिर्फ 2 सवाल लेंगे, उससे अधिक क्योंकि 2 आप लोग चूज कर लीजिए। 2 सवाल। सिर्फ 2 सवाल लेंगे भाई। अरे रघुनाथ भाई बैठ जाओ आप। किससे सवाल है आपका? माइक ले लीजिए रघुनाथ भैया। क्यों नहीं मानते? अगर मानते हैं तो उनके आराध्य देव या जो भी शंकराचार्य हैं उनके आराध्य 13 अखाड़ों में कौन है? देखिए, माइक ले लीजिए उनसे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
जो हमारे शंकराचार्य जी जब यहाँ पे अवतरित हुए हैं वो तो शिव स्वरूप शिव हैं, शंकर के अवतारी हैं। उनको न मानने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और आप इतिहास में जाएंगे, उनका जब यहाँ पे अवतरण हुआ है उस समय हमारे देश में बौद्ध धर्म और उससे पहले जैन धर्म, कितने धर्म यहाँ पे आए हैं, इसको भी आपको देखना होगा। बौद्ध यहाँ के अवतार हुए हैं, लेकिन आगे जो विकृतियाँ आई उनको समाप्त करने के लिए, उस अंधकार को दूर करने के लिए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का अवतरण हुआ और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का ही ये है जो प्रयास है कि जितनी भी मणिकाएँ होती हैं, 108 मणिकाएँ एक सूत्र में पिरोया जाता है। उसी सूत्र में पिरोने का ये कार्य जो 4 पीठ है वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का क्षेत्र है। इन पीठों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने किया। हम सभी 13 अखाड़े, कहीं कोई भेद नहीं। जो यहाँ महापुरुष आए हैं, चाहे शैव संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, उदासीन संप्रदाय में, गोरखनाथ संप्रदाय में, ऐसे जितने भी महापुरुष, देखो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमाने, तब तब मनुज के रूप में भगवान का यह अवतरण हुआ है और इस धरा से अधर्म को नाश कर करके और फिर सनातन का पुनर्स्थापित करते हुए उस राह को हम लोगों को दिया है कि आप इस राह पे चलेंगे तो आपका भी जीवन सुखमय रहेगा और आप है जो उस परमात्मा के सन्निकट जाने के, उस परमात्मा में लीन होने का ये मनुष्य जीवन ही है कि हम उस परमात्मा में लीन हो सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी भेद नहीं है। जितने भी हमारे शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, अभी हमने वर्णन किया, गोरखनाथ जी, गुरु नानक देव जी, श्री चंद्र भगवान जी, जितने भी आचार्य हैं भगवान हैं। जैसे राम, कृष्ण और जितने भी हमारे 24 अवतार हैं और जितने हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप देखो न, पूरा भारतवर्ष मंदिरों का शहर है। नर्मदा के किनारे कहते हैं कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह से हमारा पूरा भारत ही सनातन है और इसकी प्रधानता आप सब लोगों ने संतों को दिया है। अभी आपने प्रथम रूप में कह रहे थे कि मैं उस समय हृदय से आह्लादित हुआ कि जब नागा संत जब गए तो उनके चरणों की धूल लोगों ने गठरी बांध करके अपने मस्तक में लगाए, गठरी बांध करके ले गए। ये हमारा सनातन है। जब हम चरण धूल उठाने लगते हैं तो हमारा नतमस्तक है और समर्पण भाव है। और जब समर्पण भाव आता है तभी व्यक्ति को आशीर्वाद के रूप में उसकी सच्ची मनोकामना पूर्ण करने के लिए परमात्मा से हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि ये सब जितने जीव जगत चराचर हैं सब सुखी रहे। यही तो हमारे राम राज की है जो हमारा कल्पना रहा है महापुरुषों की कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, शरीर का या किसी कारण बस हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई तो देवताओं का भी कोई प्रकोप या भौतिकवाद का भी कोई प्रकोप, उस समय राम राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। इसी की संकल्पना तो हम आज भी कर रहे हैं कि हमारा पूरा भारत राम राजमय हो। तो ऐसी कोई भी हम लोगों के अंदर भेदभाव नहीं। सब लोग यहाँ पे, हम तो जीव जगत चराचर में कोई भेद नहीं रखते हैं, सभी परमात्मा के स्वरूप बैठे हैं और सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो सब लोग पूजनीय हैं। जिनका यहाँ पे जो पद है उनके पास, उस पद के अनुरूप उनकी पूजा हो रही है और सभी का कार्य, हम तो कोई भेद मानते नहीं, इसलिए सभी पूजनीय, सभी को नमस्कार करते हैं। सभी हमारे संत महापुरुष देखिए, तुलसी का पत्ता छोटा क्या बड़ा क्या,
तुलसी में एक ही गुण होता है, जो संत जगत गुरु के रूप में, शंकराचार्य के रूप में, महामल्लेश्वर के रूप में, श्री महंत के रूप में, महंत के रूप में, संत के रूप में, नागा के रूप में, निर्वाण के रूप में, जो इस विराजमान है धराधाम पे, सब पूजनीय है। सब में एक ही अंश होता है, परोपकार की भावना, पुरुषार्थ की भावना, परमार्थ की भावना, इन सबको लेकर के ही है जो हम लोगों का जीवन समर्पण है। तो अगर आप अपने सवाल से संतुष्ट हैं, अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप स्वामी जी ये रघुनाथ द्विवेदी जी हैं और हमारे शहर के अच्छा प्रबुद्ध जनों में हैं। और सबसे इनका जो बहुत बड़ा काम है कि टेम्पो टैक्सी यूनियन के आप उसको चलाते हैं। बहुत अच्छा साधन, धाम मोक्ष कर द्वारा साधन होना चाहिए, ये भी हमें मोक्ष और की ट्रैफिक ओर के ले नियमों जाता का है। पालन कराने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और इससे- इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के नेता भी रहे हैं, तो इसीलिए इनको माइक मिले ना मिले अपनी बुलंद आवाज से इन्होंने हमारा अपनी बात आप इलाहाबाद तक पहुंचा तो दी। विद्वता आपको में बोलना है, जो है। अग्रणी रूप में रहा है यहाँ विद्या के क्षेत्र में। महाराज जी आपकी अनुमति हो एक प्रश्न और बहुत जल्दी से ले ले। प्रश्न ही पूछिएगा। हाँ माइक खोल दो भैया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रश्न पूछिए। वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नेकर मुनि मतम न भिन्नम। दरअसल यहाँ पे अध्यात्म का जो संगम के जो चर्चाएं और परिचर्चाएं गुरुवर द्वारा जो है ज्ञान और संवर्धन कराया जा रहा है, ठीक है। ये सनातनी परंपरा के लिए जो हमारी यहाँ पे तीनों धाराएं साक्षात दिख रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती, अब हमारी भारत सरकार द्वारा जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यमुना नदी को विलुप्त किया जाने का प्रावधान चालू हो गया है। केन और बेतवा का जो पानी आता था वो खत्म हो रहा है। तो इससे हमारे सनातन, देखिए कुंभ, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। विषयांतर डायरेक्ट में- प्रश्न नहीं, पूछिए। प्रश्न आपका पूछिए। प्रश्न केवल एक लाइन में आप प्रश्न। भूमिका नहीं आप खींच समझ देंगे, नहीं रहे, समय हमारे नहीं। 4 सेशन और चल रहे पूछ हैं। लो, मैं देखिए, आपकी भाव में समझ गया। कुंभ जी। मेला लगेगा क्योंकि अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी, चाहे वो तीनों नदी का विस्तार हो, मिलान हो या ना हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हमारी सनातन धर्म की परंपरा को हम कैसे बचाए पाएंगे, ये हमारा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम ये है जो मैं अपना अनुभव इधर बताता चले हूँ, आओ, अपने साइड हो। अंदर की बात बताता हूँ। ये हमारा महाकुंभ पर्व केवल स्नान का पर्व नहीं है। यहाँ इतने करोड़ों, 50 करोड़ों से लोग, बल्कि 50 करोड़ आए और उनके सगे संबंधी जो घर में आए वो भी मानसिक रूप से उनके साथ आए, पूरा सनातनी आए। इसमें जो हम आते हैं स्नान के लिए नहीं, हम अपनी माँ से मिलने के लिए क्या बात आते है। हैं। और माँ से मिलने का वो जो हम स्नान करते हैं तो उसकी गोद में हम विश्राम करते हैं। नहीं स्वामी जी, एक बात और जोड़ दीजिए। उसी के साथ इस गंगा माँ के सुयोग पुत्रों से हम लोगों को अमृतवाणी ग्रहण करने का अवसर मिलता है। और उसके साथ साथ मैं यही कह रहा हूँ कि माँ का ये उपदेश है, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में पाल करके बड़ा करती है, फिर स्कूल पाठशाला में भेजती है पढ़ने के लिए, गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो माँ त्रिवेणी का ये उपदेश है कि तुम हमारे पास आओ, हमारा दर्शन करो और स्नान करो, और मैं उसका अमृत पान से तुम शक्तिवान बनाता हूँ। और बुद्धिमान बनाने के लिए वो उपदेश देती है कि जो यहाँ कुंभ का आयोजन ही संतों ने किया है शतयुग से, तो आप इन संतों के पास जाओगे, इनके कथा, इनके प्रवचन सत्संग में जब आप बैठोगे घंटे 2 घंटे, और जो उनकी अमृत वाणी आएगी वही अमृत पान आप करते हो। पता नहीं किस भेष में मिल जाएं भगवान। हम तो यहाँ पे देखते हैं कि लोग आते, बाबा सर पे हाथ रख दो, बाबा ऐसे आशीर्वाद कर दो, तो उनकी ये आस्था है
ये श्रद्धा, ये माँ का उपदेश है कि आप संतों के पास जाओगे, उसके चरणों की धूल मस्तक से लगाओगे तो न जाने तुम्हारे जीवन का कौन सा है जो कष्ट निवारण हो जाएगा और फिर आगे तुमको सुख समृद्धि मिलेगी। तो ये हम यहाँ पे हमारा सनातन माँ का मिलन का यह महाकुंभ पर्व का होता है। जैसे हमारे महाराज जी ने कहा कि संत लोग जब आते हैं, जब वहाँ पे स्नान करते हैं तो अपने त्याग तपस्या सब माँ को अर्पित कर देते हैं। जैसे बच्चे अपने कहीं से कमा के आते हैं तो माँ की गोद में दे देते हैं कि माँ ये लो, घर चलाना देखना। बहुत बड़ी तो बात ये कही हमारा स्वामी जी ने, सनातन बहुत है। बड़ी बात कही है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सत्र के समापन की अनुमति चाहता हूं और इस अगले सत्र में हम लोग मंचस्थ हमारे आदरणीय संतों को हम सब का प्रणाम, आपकी वंदना, आपका अभिवादन। धन्यवाद संचालक जी को जिन्होंने इतने अच्छे से इस सत्र का संचालन किया, श्री सुरेश पांडे जी। बहुत सभी जोरदार संतों करतल को ध्वनि से बारंबार नमन। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। ओम शांति से।